डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जब भी जीरो फाइंड करना हो किसी भी पोलिनोमियल का, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो हम पी एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो पी एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 5 के, तो एक्स प्लस 5 को भी हम किसके इक्वल रख लेंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे। तो जब भी हमें जीरो फाइंड करना हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसको जीरो के इक्वल रख लीजिए। तो लीनियर है तो 1 0 आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज आएंगे, क्यूबिक है तो 3 जीरोज आएंगे। वो इक्वल भी हो सकते हैं उनमें से दो। ठीक है, तो अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स प्लस 5, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो पी एक्स को हमने जीरो के इक्वल रखा, तो एक्स प्लस 5 भी जीरो है। तो 5 को इधर कैरी करो, तो क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसका मतलब ये है भी ये x की वैल्यू -5 यदि हम इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो ये इसको जीरो बना देती है। देख लो चाहे पुट करके, p ऑफ -5 इज इक्वल टू एक्स की जगह -5 प्लस 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, जीरो। तो p ऑफ -5 जो है जीरो आ गया, और कोई वैल्यू इसको जीरो नहीं बनाएगी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू -5 जो है इसको जीरो कर देगी, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसके बाद आता है सेकंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x-5 है। तो उसी तरह से पी एक्स पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो x-5 भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब -5 को इधर कैरी करो, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 5। तो जीरो में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो x इज इक्वल टू 5 जो है वो इस पोलिनोमियल का जीरोज है। इसमें पुट करके देख लो, ये इसको जीरो बना देगा। p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 पुट करो यहाँ पे, 5 माइनस 5 कितना हो गया, जीरो। तो p5 क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसलिए हम x इज इक्वल टू 5 को इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज कहेंगे। अब ये भी लीनियर पोलिनोमियल है तो 1 0 आएगा, इसका एक ही जीरो आएगा। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी देखिए, पी एक्स क्या गिवन है हमें, 2x प्लस 5, क्या गिवन है, 2x प्लस 5। तो इसका भी हमें देखिए, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, इसमें भी x की पावर क्या है, 1 है, तो इसको भी लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। तो इसको भी हम जीरो के इक्वल रखते हैं। तो जीरो के इक्वल रखा पी एक्स को, तो 2x प्लस 5 भी जीरो के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कैरी करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 0 माइनस 5। 5 इधर आगे माइनस हो गया, तो जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। तो 2x इज इक्वल टू -5 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। इधर मल्टीप्लाई में है 2, उधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू -5/2 जो है इस पोलिनोमियल को जीरो बना देती है। पुट करके देख लो, 2 इंटू -5/2 प्लस 5। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ गया, -5 प्लस 5। तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x यानी -5/2 जो है वो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू -5/2 जो है इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है। अब ये भी लीनियर था तो एक ही जीरोज आया। ऐसे ही फोर्थ पार्ट आता है इसका, देखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x-2। तो पी एक्स को जीरो के इक्वल रखा जीरो फाइंड करने के लिए, तो 3x-2 भी जीरो हो गया। 2 को इधर कैरी किया, इधर आगे प्लस प्लस हो गया, तो 0 + 2 क्या होता है, 2। तो 3x इज इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। ये 2/3 इसमें पुट करो, यहाँ पे भी पुट किया, यहाँ पे भी पुट किया। तो 3 इंटू 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 क्या बन गया, जीरो। तो p की वैल्यू 2/3 पुट करने पर ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब ये जो है हमारा जीरोज है इस गिवन पोलिनोमियल का। ये भी लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका भी 1 0 आया। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x।
तो पी एक्स को 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा तो 3x भी 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0/3 यानी 0 आ गई। तो इसमें 0 पुट करो, यहाँ भी 0, तो ये 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये हम क्या फाइंड करते हैं, और कोई वैल्यू इसको 0 नहीं बनाएगी 0 के अलावा, ठीक है। यानी ये जो हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं इनके अलावा इस पॉलिनोमियल को कोई 0 नहीं करेगा, तो इसलिए यही जीरोज है इसका, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के लिए ये जीरोज है, इस पॉलिनोमियल के लिए ये जीरोज है, और कोई टर्म जो है इसके अंदर और कोई वैल्यू पुट करो वो इसको 0 बनाएगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो यानी पॉलिनोमियल को जब तक आप 0 के इक्वल नहीं रखोगे तब तक उसका जीरोज नहीं आएगा, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है। यानी जितने उसकी वो जिस टाइप का भी पॉलिनोमियल होगा, मान लो लीनियर है तो 1 जीरोज आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज आएंगे, वो इक्वल भी हो सकते हैं 2, क्यूबिक है तो 3 जीरोज आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोज आएंगे। तो इस तरह से अब आगे हम आगे जो एक्सरसाइज करेंगे इसमें 2.4 में हम करेंगे, जितने पावर होगी यानी जिस टाइप का पॉलिनोमियल होगा उसी उतने ही उसके जीरोज आएंगे। तो ये हम देखेंगे, बताएंगे जब आएगा ये। अब इसके बाद 6th पार्ट आता है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है ए एक्स, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। तो पी एक्स को 0 के इक्वल रखा तो ए एक्स भी 0 के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0/a, तो 0 को a से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से पी एक्स जो है 0 के इक्वल है, तो ये पॉलिनोमियल भी क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू 0 ही पुट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी पुट करो ये 0 बनेगा ही नहीं। तो इसलिए ये x इज इक्वल टू 0 जो है इसका जीरोज है। फिर आता है 7th पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है सी एक्स प्लस डी, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी डी आर रियल नंबर्स। पी एक्स को उसी तरह से 0 के इक्वल रखा, तो सी एक्स प्लस डी भी 0 के इक्वल रखा, डी को इधर कैरी किया, इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -d/c, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये वैल्यू पुट करो इसमें, ये भी 0 बन जाएगा। देखिए पी ऑफ -d/c, c इंटू -d/c प्लस डी, c से c कट गया, -d प्लस डी क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से ये 0 बन गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -d/c जो है इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस है। तो इस तरह से ये हम जीरोस जो है फाइंड कर सकते हैं। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही जीरोस आ रहा है, क्वाड्रेटिक होंगे तो 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक होगा पॉलिनोमियल तो वो 3 जीरोस आएंगे उसके। वो फैक्टराइज मेथड से हम फाइंड करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हम आगे नेक्स्ट 2.4 एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसमें आएंगे, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा भाई ये कितने फैक्टर आए हैं इसके और कितने जीरोज हो सकते हैं। इसके बाद जो है कल हमने 3rd क्वेश्चन किया था, उसके 2 पार्ट्स जो हैं वो छोड़ दिए थे, वो मैं फिर बता देता हूँ। 7th और 8th पार्ट है, देखिए। तो देखिए 7th पार्ट आता है 3rd क्वेश्चन का, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x² -1, और x की वैल्यू क्या है -1/√3 और 2/√3। ये 2 वैल्यूज़ अलग अलग दी हुई हैं, तो हम इन वैल्यू को पुट करके हमें पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी एक्स हमें ये दिया हुआ है 3x² -1, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम -1/√3। तो ये हम क्या पुट किया, p की वैल्यू -1/√3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर हो गया -1। अब देखिए 3 ऐसे कैसे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, -1 ये वाला।
अब देखो 3 × 1/3 -1 आ गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, 1 - 1 बच गया। तो 1 - 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हमने x की वैल्यू -1/√3 ली थी वो इस पोलिनोमियल का क्या है, क्या है ये, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। क्या है ये, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब हम दूसरी वैल्यू लेंगे 2/√3। ये 2/√3 हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर देखेंगे कि क्या ये जीरो बनता है। यदि बनता है तो ये जीरोज है इसका, अदरवाइज ये नहीं है। पुट करो इसमें 2/√3, एक्स के प्लेस पे पुट करो। तो 3 × 2/√3 पुट किया हमने, उसका होल स्क्वायर -1। 3 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे √3 का, तो 3 आ जाएगा। माइनस क्या है, 1। अब देखिए यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल होता है, 3 × 1 = 3। क्या बच गया हमारे पास, 4, 4 × 1 = 4 -1। अब 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो नहीं बना ना। तो इसका मतलब ये है x = -√3 तो इसका जीरोज है, बट 2/√3 इसका जीरोज नहीं है। ये तो यस हो जाएगा आंसर, और ये क्या हो जाएगा, नो। x = -1/√3 तो इसका जीरोज है, बट 2/√3 इसका जीरोज नहीं है, क्योंकि ये जीरो नहीं बना, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। इसको रिमाइंडर ही बोलते हैं, आगे ये हम करेंगे उसमें रिमाइंडर थ्योरम में आएगा। इसके बाद 8th पार्ट आता है, px = क्या है, 2x + 1। अब हमें x की वैल्यू क्या दे दी, 1/2। हम x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे इसमें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह पे। फिर देखेंगे कि क्या ये जीरो बनता है। यदि बनता है तो ये जीरोज है, अदरवाइज ये नहीं है। तो 1/2 पुट किया, यहाँ भी यहाँ भी। 2 × 1/2 + 1। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 1, तो क्या बच गया, 1 × 1 = 1 + 1। तो 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या कहेंगे भाई, x = 1/2 इज नॉट द जीरोस, नो, नो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारा रिमाइंडर थ्योरम आएगी, वो रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट टाइम हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट मंडे को जब भी हम आएंगे तो वो रिमाइंडर थ्योरम करेंगे।